हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग अष्टवक्र गीता के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। अष्टवक्र जी कह रहे हैं, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्ध्वाभिमान्यपि किंवदन्ति सत्येयं या मतिः सा गतिर्भवेत्। या मति सा गतिर्भवेत्। इसी बात पर आज की सत्संग होगी। इसका अनुवाद है, जो मनुष्य खुद को मुक्त मानता है वो स्वतः मुक्त है, और जो अपने आप को बंधन में मानता है वो बंधन में है। ये कहना सत्य है कि जो जिस तरह से विचार करता है वह उसी तरह से बन जाता है। भक्तगणों, हम कुछ बन गए हैं इस जीवन में। हम बन गए हैं नहीं, बना दिए गए। और हम क्यों इस तरह से बना दिए गए हमको ये नहीं मालूम। मैं कुछ बन गया, आप कुछ बन गए, लेकिन ये कैसा बने, क्यों बने, इसका विज्ञान और ज्ञान दोनों हमको नहीं है। लेकिन इसका उत्तर आपको इस श्लोक में मिलेगा, जिसमें अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि तुम खुद को जिस तरह से मानोगे, तुम खुद को उस तरह से ही पाओगे। तुम जिस तरह से खुद को समझोगे, तुम खुद को उस तरह से ही बनोगे। ये बड़ा ही अद्भुत विज्ञान है, और इसमें जो प्रमुखता है, जो विशेषता है, वो है समझने की। और जो हमारी समझ है वो हमारे या तो ज्ञान पे निर्भर है या अनुभव पर। तो जो हमको ज्ञान और अनुभव हो रहा है उसी प्रकार से हमारी समझ बन रही है, और जिस तरह से हमारी समझ बन रही है हम उसी तरह से खुद को बना रहे हैं। अगर हमारी समझ ये बन गई है कि धन ही सर्वस्व है, धन ही पूजनीय है, इस समाज में धन की प्राथमिकता है, तो निश्चय ही हम धनवान बनने का प्रयत्न करेंगे, और प्रयत्न के बाद शायद धनवान बन जाए। तो पहली जो बनने के लिए हमारी आवश्यकता थी वो थी धन की महत्वता को समझना। इसी तरह से जब आपको प्रभु की महत्वता समझ में आती है तो फिर आप प्रभु के भक्त बनते हैं, वरना आप कभी भक्त नहीं बन सकते। तो ये जो समझ है, ये समझ जो बन रही है आपकी ज्ञान और अनुभव से, यही आपके भविष्य का निर्माण कर रही है। और अब ये समझना जरूरी है कि आप खुद को हमेशा या तो बहुत अच्छा समझें, बहुत अपने आप को सिद्ध समझें,
और हम अपने आप को हर तरह से सक्षम समझें। पहले समझेंगे नहीं तो कभी बनेंगे नहीं, और ये समझ ही आप में आत्मविश्वास जगाता है। तो इसके लिए आपको, जब आप ज्ञान की शरण लेते हैं, तो आपको ज्ञान यही बताता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप सब तो प्रभु के अंश हो, प्रभु के बेटे हो, प्रभु के संबंधी हो, प्रभु के तत्व से जुड़े हुए तत्व हो। तो जब ये समझ को आपकी बुद्धि, मन, आत्मा ग्रहण करती है, तो फिर उसका अस्तित्व निखरता है और उसका अस्तित्व विशाल हो जाता है। यानी कि आप अपने आप को असीम बना देते हैं, असीम। क्योंकि भगवान अनंत है, आप अनंत बनते हैं। इसीलिए यह मतिर तथा गतिर, आपकी मति जैसी बनेगी, आपकी गति वैसे ही होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ये बताया गया है अष्टवक्र जी द्वारा। अपने आप को हीन मत समझिए, छोटा मत समझिए, दुखी मत समझिए, क्योंकि ये आप है नहीं। आप क्या है? ममाय वंशो जीवलोको जीवभूता सनातन। आप कृष्ण के अंश है। आप चेतना अमल सहज सुख, चेतन अमल सहज सुख रस। तो आप पहले से ही सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चेतना स्वरूप है। आप सच्चिदानंद है। आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं तत्व से। तो अगर ऐसा ज्ञान आप अर्जित करते हैं और इस ज्ञान को दृढ़ करते हैं आत्मा में, इस समझ को, तो आपकी उत्तम गति निश्चित है, इसमें तनिक संदेह नहीं। तो इसका प्रयास करिए, अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारिए और देखिए जितनी आप में हीन भावनाएं हैं कि मैं असमर्थ हूँ, मैं वो हूँ, मैं अभाग्यशाली नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वो नहीं पा सका, मैं ये नहीं, ये सब आपकी असमझ, अज्ञान का नतीजा है। अपने उस अज्ञान को हटाइए और ज्ञान से अपने आप को मजबूत बनाइए, दृढ़ बनाइए, सिद्ध बनाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।